वो बर्फ से ढकी उस संगलाख चोटी पर चढ़ गया जिसे वो तेंगरी का मरकज, आसमानी खुदाई का दहकता हुआ दरबार समझता था। ऊपर पहुंचकर उसने टोपी उतारी और यख बस्ता पत्थरों पर नंगा सर सजदे में गिर पड़ा। हवा यूं चीखती थी जैसे पहाड़ उसके सामने झुकने से इनकार कर रहा हो। बर्फ की सुइयां उसके चेहरे पर तेज धार ब्लेड की तरह पड़ती थीं, लेकिन वो बाल बराबर न हिला जैसे किसी और जहान का मुजाविर हो। 3 दिन 3 रातें वो एक बेजान लाश की तरह बर्फ में जमी हुई चट्टान बना रहा। न पलटा, न उठा, न कुछ कहा। सिर्फ उसकी भाप बनती सांसें आसमान की तरफ उठती थीं, जैसे वो खुदा के दरबार में धाड़ रहा हो कि फैसला कर कि कब खून बहाना है। चौथे दिन जब वो उठा तो उसके चेहरे पर जमी बर्फ यूं ही नहीं चमक रही थी। वो ऐसे लगती थी जैसे खून की मुंजमद बूंदें हों। उसकी आंखों की सुर्खी किसी आम गुस्से की सुर्खी नहीं थी, बल्कि उस हैवान की थी जिसे शिकार की भूख पागल बना देती है। वो आसमान की तरफ देखकर गरजा और उसकी आवाज से पहाड़ की चोटी लरज उठी। आसमान पर 2 सूरज नहीं जलते और जमीन पर 2 शहंशाह नहीं रह सकते। मगर इस ऐलान के पीछे एक ऐसा राज सुलग रहा था जो खुद बर्फ के दिल को पिघला दे। चंगेज खान यहां इबादत के लिए नहीं आया था, वो यहां गजब की इजाजत लेने आया था, क्योंकि उसे इससे पहले ही वो खबर मिल चुकी थी जिसने उसकी रूह में जगह जगह दरारें डाल दी थीं। उसके कासिद की दाढ़ी नोची गई, उसके चेहरे पर खंजर चलाया गया और उसे इस बेरहमी से जलील किया गया गोया चंगेज के सीने पर अपनी गंदी उंगलियां फेरकर उसे ललकारा गया हो। ये खबर उसके दिल में आग नहीं, आतश फिशां बनकर गिरी थी। और चंगेज खान इन 3 रातों में इबादत नहीं कर रहा था, वो आसमान से कत्ले आम का परवाना ले रहा था।